हाय एवरीवन। मगध कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एमएस वर्ड का उपयोग करके स्टिकर कैसे बनाते हैं। और ये वीडियो जो है कि जो एमएस वर्ड सीख रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा और जो है वो अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। तो हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एमएस वर्ड में। हम हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया है। हम इसमें आएंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट की सहायता से एक और शेप में जाकर एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं। रेक्टेंगल इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल को लेने के साथ ही इसमें हम शेप फिल में जाकर हम कोई ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। हम एक फिल ले लिया और ये इसमें हम कलर भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेप में ग्रेडियंट के बाद हमें मोर ग्रेडियंट मिलेगा, जिसका उपयोग करके हम यहाँ से जो है कि उपयोग कर सकते हैं। ये 2016 है, 21 एप्लीकेशन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही मिलता है 2010 में। और जो है कि इस तरह से हमने यहाँ से रेडियल को हम लिनियर में बदल लिए हैं। और इस तरह से हमारे सामने एक टेक्स्ट आ जाता है। इसका आउटलाइन हम हटा देंगे, नो आउटलाइन कर दिए। साथ ही हम इंसर्ट की सहायता से शेप में जाकर एक और कोई डिजाइनफुल शेप का हम उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे सामने एक शेप और आ जाता है। शेप आने के साथ ही हम इसमें वाइट कर देते हैं, इसमें वाइट फिल कर देते हैं। इसका भी आउटलाइन हम हटा देते हैं। हम दोबारा से इंसर्ट की सहायता से शेप ऑप्शन में जाएंगे। हम टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के साथ ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है, जैसा हमने नेम लिख दिया और इसमें हम अंडरलाइन अंडरस्कोर का उपयोग करते हैं लाइन के लिए। यहाँ हमने क्लास लिख दिया। क्लास लिख करके हमने थोड़ा सा लाइन खींच दिया और फिर हमने एक स्पेस देकर सेक्शन लिख दिए और फिर हमने इंटरप्रेस किया। फिर हम यहाँ पर रोल लिख देते हैं। नीचे जो है कि हमने यहाँ पर लिखा। इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखना है वो सभी हम अपने इसमें लिख देंगे। उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं होम की सहायता से हम लाइन स्पेसिंग इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए हैं और इसे हम बोल्ड कर दिए हैं। और साथ ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर में टच करके इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के साथ ही हम यहाँ शेप फॉर्मेट में जाएंगे और आउटलाइन को यहाँ भी नो आउटलाइन कर देंगे। हमारे सामने इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब हम यहाँ सिलेक्शन में जाएंगे। सिलेक्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ हमने देखा कि शेप फॉर्मेट है, शेप फॉर्मेट में जाकर ग्रुप में हम इसे ग्रुप कर देंगे। अब हमारे सामने ये दिखने लगता है इस प्रकार से। इस प्रकार से दिखने के साथ ही हम इसे चाहें तो इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग करने के लिए कि हम अनग्रुप करेंगे। अगर कोई भी बदलाव आपको दोबारा करना होगा तो इसमें आप बदलाव कर लें और फिर जो है कि इस तरह से हमने इस तरह कर दिया एडजस्ट। और जो है कि हम यहाँ पर सिलेक्ट की सहायता से फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किए हैं और हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया और साथ ही फॉर्मेट में जाकर ग्रुप कर दिए हैं और इसे हम होम की सहायता से कॉपी एंड पेस्ट कर दिए। हमारे सामने एक और बनकर तैयार हो गया है। देखते हैं, ये आमने सामने रखा हुआ है। फिर हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के सहायता से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लिए हैं और फॉर्मेट में जाकर हम इसमें ग्रुप कर दिए हैं। ग्रुप करने के साथ ही होम में जाएंगे, कॉपी और फिर से पेस्ट करेंगे। एक हमारे सामने इसका एक और कॉपी आ जाता है। इस तरह अगेन एंड अगेन जो है कि हम कॉपी और पेस्ट करके नीचे हम रखते जाएंगे। इसे रखते शिफ्ट दबाकर हम इसमें शेप की सहायता से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट
हमने लेफ्ट अलाइन कर लिया, दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। ये जो है हमें अब अगर नीचे स्पेस बचा है तो हम इसे एक बार और कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हमें जितना भी कॉपी बनाना होगा हम इस तरह से कॉपी बना लेंगे। साथ ही हमें इन सभी में हमें अलग अलग पिक्चर लगाने हैं। पिक्चर के लिए हमें फिर से इंसर्ट की सहायता लेना होगा और हम पिक्चर में गए, और पिक्चर में जाने के बाद हम अपने जहां भी जिस कंप्यूटर में आपका पिक्चर रखा हुआ है हम वहां जाएंगे। जैसा कि हमारे सामने एक पिक्चर है, हम इसे इंसर्ट की सहायता से ले आए और रैप टेक्स्ट की सहायता से इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के साथ ही इसे हम अपनी जरूरत के अनुसार इसे कॉर्नर वाले डॉट से हम छोटा कर लेते हैं। देखते हैं इस तरह से हम ये वन बाई वन यानी एक एक करके हम अपने पिक्चर जो है कि हम अपने स्टिकर्स में लगा देते हैं। फिर से हम इंसर्ट की सहायता लेंगे, पिक्चर में जाएंगे और फिर हमने एक पिक्चर और भी सिलेक्ट किया है, इसे भी हम रैप टेक्स्ट की सहायता से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और फिर जो है कि इसे हम छोटा कर लेंगे हमारे स्टिकर्स में जो लग जाए। इस तरह से हमने फिर से एक पिक्चर हम अपने स्टिकर्स में लगा लिए हैं। फिर से यदि इस तरह हमें वन बाई वन करके हमें सभी स्टिकर्स में हमें पिक्चर लगाने हैं और हम देखते हैं कि इस तरह हमारे सामने एक और पिक्चर है, इसे भी हम रिपीट करते जाएंगे। जो भी एक्शन हम बताए हैं स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है और इससे आपको काफी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगा। आप नए नए चीजों का क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है कि हमने एक और पिक्चर लगा लिया है। इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, पिक्चर में आने के साथ ही हम एक और पिक्चर ले लेते हैं। इंसर्ट में आकर हमने एक और पिक्चर लिया, रैप टेक्स्ट की सहायता से हमने फिर से फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके जो है कि हमने फिर से एक पिक्चर ले आए हैं और इसे हम अपने स्टिकर्स में पेस्ट कर दिए हैं। इस तरह से हमने देखा कि वन बाई वन करके अब हमें रिपीट करना है। सपोज करिए तो रिपीट करना तो हमें सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर दूसरे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर तीसरे और अगेन एंड अगेन यानी जितने भी पिक्चर होंगे सभी को शिफ्ट के साथ में हमें सेलेक्ट कर लेना है। होम की सहायता से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और हम देखते हैं कि इस तरह हम मूव कर पाते हैं और देखते हैं कि हमने जैसे ही एक पिक्चर पर रखा ये सभी पिक्चर अलाइन हो गया है। हम इसे थोड़ा पेज को छोटा करके देखते हैं और देखिए कि हमारे पेज पर स्टिकर्स तैयार हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। इस तरह के लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें